तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट या सिविल कोर्ट असिस्टेंट जो बोलिएगा। ठीक है, 2019 में एग्जाम हुआ था। ये हाई कोर्ट असिस्टेंट का है। 2019 में एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन मेमोरी। ठीक है, देखिए पहली बात तो क्वेश्चन पेपर जल्दी मिल नहीं रहा था। जब मिला क्वेश्चन पेपर तो ऐसी हालत में मिला कि उसका जो वर्ड है अच्छे से पकड़ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए मुझे इस पेपर को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। लगभग ड्राफ्टिंग करने में 2 से 3 घंटा का टाइम लगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो नहीं मिले फिर से वहाँ पे मैंने खुद से क्वेश्चन ऐड किया। ठीक है, और तब जाके ये हमारा पेपर बना है। और उसके बाद फिर से डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली। मैंने डिलीट भी कर दिया गलती से, फिर से ड्राफ्ट किया। मतलब कुल मिला के इस पेपर को जो आप 40 मिनट का वीडियो देखते हैं, इसमें मेरे 6 से 7 घंटा का मेहनत है। ठीक है, वीडियो बनाने में अलग से टाइम लगता है। तो आप लोग को लगता होगा कि बहुत इजी है, 40 मिनट में वीडियो बन जाता है। नहीं, एक वीडियो को बनाने में ना, सच बता रहा हूँ, 6 से 7 घंटा लग जाता है। माइंड में सोचना, थिंकिंग वगैरह बहुत कुछ। तो इतना इजी नहीं है कि यूट्यूब में आप शॉर्टली डायरेक्टली डाल देते हैं वीडियो, जबकि मैं खुद करना हो अपना सारा काम। ठीक है, चलिए। तो इतना मेहनत के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो और क्या ही बोलेंगे हम। चलिए, लाइक करें या ना करें, इट्स योर ड्यूटी एंड इट्स माय ड्यूटी कि मैं अपना काम अच्छे से करूं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट अभी 410 पदों पे एग्जाम है 21 तारीख को, उसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किए हैं क्योंकि पेपर में अच्छे से नहीं दिख रहा था। ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला उसमें। तो सबसे पहले ऐसे एक आया था। ठीक है, ऐसे आता है और आपका भी आएगा 10 नंबर का। तो इसमें क्या है, आपका मिनरल रिसोर्सेज इन झारखंड, यानी कि झारखंड में जो खनिज संपदा पाई जाती है, इसके ऊपर आया था ऐसे। तो देखिए, इसको मैंने कैसे लिखा है अपने ढंग से। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, ठीक है, कि झारखंड को खनिज के लिए कैसे जाना जाता है। ठीक, फिर आपको यहाँ पे बताना है मेजर कौन कौन से खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मेजर मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहला कोल के लिए जाना जाता है, कोयला के लिए। ठीक, फिर आपका दूसरे नंबर पे आयरन और, यानी कि अच्छा यहाँ पे कहाँ पे मिलता है ये भी बता दीजिएगा। तो धनबाद का झरिया सबसे ज़्यादा फेमस है। बोकारो भी फेमस है, हमारे बगल में बोकारो में सीसीएल है और धनबाद में बीसीसीएल है। और धनबाद को कोयले का कैपिटल भी कहा जाता है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, आयरन और यानी कि लौह अयस्क पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक, खास तौर पे। नेक्स्ट, कॉपर की बात करें तो घाटशिला में कॉपर पाया जाता है, इसके बारे में बताइए। माइका यानी कि अवरक के बारे में बताइए, जिसको कोडरमा को अवरक की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, फिर बॉक्साइट के बारे में आप बता दीजिएगा। यूरेनियम, जिससे जादूगढ़ा यूरेनियम फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। बच्चे अपंग पैदा ले रहे हैं या फिर गर्भ में ही मर जा रहे हैं। जन्म ले रहे हैं तो कैंसर हो जा रहा है या मेंटल डिसऑर्डर। हालांकि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, वो अलग मैटर है, लेकिन हम सब तो ध्यान दे रहे हैं ना। चलिए, हम लोग ही चेंजेस लाएंगे दोस्तों इन फ्यूचर में। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, जो करना है हम सबको मिलके ही करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो इसी तरह से जादूगढ़ा यूरेनियम फैक्ट्री से कितना हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, मालूम है ना। चलिए, मालूम होगा ही अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे झारखंड का हिस्ट्री तो। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि यहाँ के लोगों का कैसे शोषण हो रहा है और इसका क्या प्रभाव हो रहा है। इतना खनिज संपदा होने के बाद भी झारखंड क्यों गरीब है, वाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद से इसको थोड़ा और अच्छे से फ्रेम किया है ताकि अगर इस टॉपिक पे आ जाता है तो आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बताने हैं, यानी कि आर्थिक विशेषताओं के बारे में। इसके बावजूद भी हम लोग क्यों गरीब हैं, ये सारा का सारा कंक्लूजन में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए। तो इसको मैंने पहले इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, और पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप में, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का प्राइस 25 रुपया है, जिसमें आपको 4 साल के लिए यह ऐप मिलेगा 25 रुपया में। ठीक है, बस 25 टका में 4 साल। हाँ, और झारखंड हाईकोर्ट का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड है। 2001 का अपलोड है। ठीक, 2007 का अपलोड है, 13 का अपलोड है, 2013 का, 2016 का अपलोड है, 2019 का मैं कर ही दे रहा हूँ, 23 का अपलोड है बिहार हाईकोर्ट का, 25 का भी मैंने अपलोड कर दिया। इसके अलावा 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड है और एक प्रैक्टिस सेट दे दूंगा और 1-2 को दूंगा, उसके बाद फिर तैयारी करवा दूंगा फाइनल। ठीक, बस इतना सब कुछ 25 रुपया में। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम का वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, झारखंड के जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है, जितना भी जेएसएससी का एग्ज़ाम होता है, बीएड का, जेड टेट, सी टेट, बहुत है यार। 25 टका में सब एक्सेस फ्री। ठीक है,
चलिए, वो भी मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बीएड में एडमिशन करवाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो इधर उधर से ऐड करके लोगों से, मतलब दोस्तों से उधारी ले लेके एडमिशन कराऊंगा, अदरवाइज मुझे पैसा लेने की कोई इच्छा नहीं था। चलिए, सामान्य अध्ययन और जनरल इंग्लिश, ठीक है, क्वेश्चन है आपके, इसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं जीके के। पहले जीके के ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन है इंग्लिश के, फिर आपके 30 क्वेश्चन है जिसमें 15 मैथ और 15 रीजनिंग है। कुल मिला के 80 क्वेश्चन है और 10 का ऐसे हो गया निबंध, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसी ऐसे से, सॉरी जीके से। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हेर फेर हो गया मेरा टाइपिंग में। सामान्य अध्ययन और जनरल इंग्लिश मैंने 1 से 50 तक कर दिया, जिसमें से 1 से 30 तक ये होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। अच्छा, एग्जाम में जो पेपर है वो आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद को व्हाट वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना का जनक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में किस संघ का गठन किया गया। तो देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में। किसने? ज्योतिबा फूले ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा और क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। राजा राम मोहन राय वाला काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए उसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य अधिक प्रभावित हुए, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया वेर मोस्टली इफेक्टेड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आपको मालूम है 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, ये सही है ना, बोलो। तो 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है ये 2 स्टेट्स को होता है, उनका नाम है पंजाब हरियाणा, और थोड़ा सा आपका पश्चिमी नोएडा के एरिया को भी होता है, ठीक है। तो खास तौर पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। हरित क्रांति को किसने लाया था? MS स्वामीनाथन ने, MS स्वामीनाथन, जिनको 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ठीक। और विश्व हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। चलिए अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, ठीक है। हु पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। और वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। वो जो है निर्मला सीतारमन तमिल की हैं, नाम सुनने से भी आपको लगता होगा, ठीक है। अगला है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। विच UN एजेंसी, यूनाइटेड नेशन एजेंसी, प्रमोट इंटरनेशनल लेबर राइट। तो देखिए दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व, एक मिनट, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है जेनेवा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेडक्वार्टर है। यहाँ पर ILO का भी हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है, ठीक है। और यहीं पे इसका भी हेडक्वार्टर है। चलिए IMF के बारे में जान लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के क्या बोलते हैं यार, न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा, हंगरी की राजधानी और मुद्रा क्या है, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ हंगरी। तो देखिए बुडापेस्ट नाम सुने होंगे, एंड फॉरिंट जो है यहाँ का मुद्रा है।
डबलिन और यूरो के बारे में भी जान लीजिए क्योंकि ये फेमस है। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है और इसकी मुद्रा है यूरो। ठीक है, आयरलैंड, आयरलैंड वही जो संविधान में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, अगला है विश्व में सबसे पहले स्थानीय शासन की शुरुआत किस शासकों ने की? विच रूलर फर्स्ट इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो विश्व में सबसे पहले चोल साम्राज्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, और चोल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है? नाम सुने होंगे, राज राजा प्रथम। ठीक है, और उसका बेटा राजेंद्र चोल। उन्होंने बहुत एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया है जो तमिलनाडु में है, टीएन में। उनका नाम है तंजावुर का मंदिर। ठीक है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, नाम सुने हैं ना? हाँ, यूनेस्को में भी उसको शामिल किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला आता है हमारा बौद्ध ग्रंथ क्या है? ललित विस्तार में कितनी कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो ललित विस्तार में टोटल 64 लिपियों का उल्लेख है। जब बौद्ध ग्रंथ की बात होती है तो बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा फेमस है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 3 गो पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, इन तीनों पिटकों को जो पढ़ लेता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटकों को जो पढ़ते हैं उसके त्रिपिटका आचार्य कहा जाता है। त्रिपिटका आचार्य। और राहुल सांस्कृतिक आयन त्रिपिटका आचार्य कहे जाते हैं। और महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाओं में पाया जाता है। किनमें? जातक कथाओं में। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। बहुत है यार, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुआ, बिहार से, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, इनफ। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो यहाँ पे देखिए आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। मैंने इस क्वेश्चन को जान के दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं मिलेगा। एग्जाम में कभी कभी भी सेम हमारे साथ ऐसा ही होता है कि एग्जाम में कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है। तो क्या करना है, आपको कोई ना कोई टिक लगा देना है। अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो आपको टिक लगा दीजिए। वैसे भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो किसी को भी आप टिक लगा दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसरो के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक, हस्बैंड ऑफ मृणाली साराभाई, नाम सुने ना मृणाली साराभाई का? फेमस डांसर है। ठीक है, तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पिता कहा जाता है और वे थे भारत के इसरो के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, इसरो का पहले नाम क्या था? इनकोस्पा। और इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो बी.एन. नारायणन। बी.एन. नारायणन। ठीक है, हट नहीं रहा है। बी.एन. नारायण इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। अच्छा, इसरो में जो एग्जाम हुआ था इसरो असिस्टेंट का, सेम इसी पोस्ट पे क्लर्क असिस्टेंट, ठीक है, 2023 में, उसका मैंने ऐप पे अपलोड कर दिया है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देख लीजिएगा, बोलिएगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन है। जब हम एग्जाम देने गए थे यार, 2 घंटा का टाइम और 52 पेज का पीडीएफ और 200 क्वेश्चन। ठीक है, हालत ख़राब हो गया था एकदम। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन की देख के भी डर लग रहा था यार। चलिए, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था लेकिन थोड़ा सा भी चीटिंग नहीं हुआ था। और झारखंड में ऑफलाइन एग्जाम होता है तो मालूम है ना क्या है। और ये एग्ज़ाम जो होने जा रहा है आपका, ये भी ऑफलाइन है। और यार ऑनलाइन कर देना चाहिए था इनको। ऑनलाइन का ज़माना है, इतना पैसा लिए हैं 500 रुपया करके, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम लो यार। उसमें क्या हो ना कि ऑनलाइन में चीटिंग का डर बहुत कम रहता है। ठीक है, इसमें चीटिंग का खतरा बढ़ जाता है ऑफलाइन वाले में। ठीक है, चलिए, हालांकि जो होगा झारखंड है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम? ठीक है, तो ब्लू फ्लैग जो प्रोग्राम है यह हमारे समुद्र तट से संबंधित है। ठीक है, मीठे पानी और समुद्री क्षेत्रों में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। ठीक है, ऑप्शन बी, मीठे पानी और समुद्री क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जेंडर क्या है? जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स को कौन जारी करता है? ठीक है, हु पब्लिश द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स? ठीक, इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। कितना बड़ा बोल दिए जी। और एक बार,
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ एक बच्चों के अधिकार और महिलाओं के अधिकार के लिए एक संगठन बनाया गया है विश्व स्तर पे। इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए, HQ हेडक्वार्टर, तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, लेकिन अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, राष्ट्रीय महिला कोष किस योजना में शुरू किया गया? ठीक है, अंडर विच प्लान वाज द नेशनल वुमेन्स फंड स्टार्टेड? तो देखिए यह जो है 9वीं योजना के दौरान शुरू किया गया। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे आप, पढ़ लीजिएगा। कब शुरू किया गया था पंचवर्षीय योजनाएं? 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक, हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी, कृषि पे बल दिया गया था। दूसरा जो था 1956 से 61। ठीक है, और यह था आपका PC महालनोबिस मॉडल पे दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसपे औद्योगिकरण पे बल दिया गया था। खास तौर पे ये 2 क्वेश्चन आते ही हैं पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट अगला आता है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ठीक है, तो वित्त आयोग से जो फाइनेंस कमीशन से जो प्राप्त होता है, ठीक है, उसको किसके लिए ग्रांट दिया जाता है? तो देखिए उसको जो ग्रांट दिया जाता है ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, पंचायती राज समिति, बलवंत राय मेहता समिति याद होगा आपको, इसी से संबंधित है। और इन्होंने 3 स्तर का पंचायत राज बनाया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज। ठीक है, 3 टायर जो पंचायती राज सिस्टम था। इसमें ग्राम स्तर पे कौन आता है? तो गांव स्तर पे आता है आपका ग्राम पंचायत, जो यहाँ पे भी आंसर है। गांव स्तर पे ग्राम पंचायत। एक होता है आपका प्रखंड लेवल पे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे। प्रखंड लेवल पे होता है पंचायत समिति। क्या होती है? पंचायत समिति। ठीक है, और जिला लेवल पे होता है जिला परिषद। तो 3 को याद कर लीजिएगा, पंचायत ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, ये पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत और जिला लेवल पे जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले राजस्थान में आया था, राजस्थान के नागौर में। डेट मुझे याद नहीं है, ठीक है, और बस बलवंत राय मेहता समिति इसमें बहुत बड़ा रोल निभाए थे, ये जान गई। अगला आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि किस राजवंश के अधीन कार्यरत थे? तो देखिए पाणिनि और पतंजलि जो थे, अंडर विच डायनेस्टी डिड पाणिनि एंड पतंजलि वर्क इन एंशियंट इंडिया? तो पाणिनि और पतंजलि जो थे ये गुप्त साम्राज्य से थे, और आपको मालूम है कि गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य के सबसे महान राजा कौन थे? तो समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसे कई बार बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे भारतीय मुद्रा, ठीक है, इंडियन करेंसी के लिए जो प्रतीक चिन्ह है का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसको मैंने कराया भी था आपको प्रैक्टिस सेट में। हु डिजाइन द सिंबल फॉर इंडियन करेंसी? तो इनका नाम है उदय कुमार। ठीक है, उदय कुमार, नाना पाटेकर के याद आ जाता है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल तो उदय कुमार, उदय सेठी नाम था उनका ना, हाँ, उदय कुमार, ये IIT बॉम्बे के स्टूडेंट थे, PG स्टूडेंट। 2010 में इन्होंने तैयार किया था सिंबल, R वाला, ये वाला रुपीस वाला सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NRHM का फुल फॉर्म होता है क्या? नेशनल, ठीक है, R से रूरल, H से हेल्थ, M से मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये खास तौर पे आपका ये आंगनबाड़ी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। ठीक है, चलिए, और एक आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है NDRF का, अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। NDRF जो आपदाओं के समय काम करती है। चलिए, ठीक है, और एक है आपका इसी से संबंधित नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये भी आपको कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा संदीप चौधरी। ठीक है,
और नीरज चोपड़ा अभी फेमस हैं तो पूछा जा सकता है भाला फेंक, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं कल जो है इसी को तैयार करने के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट का क्वेश्चन पेपर देखा और वहाँ पे पता चला कि उनका जो लैंग्वेज है ना, राज्य की भाषा क्या है, मराठी, ठीक है, महाराष्ट्र का। तो मराठी से 10 क्वेश्चन आए थे यार, ठीक है। हम लोग का राज्य की भाषा क्या है, हिंदी। हिंदी से कितना क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन तो छोड़िए, हम लोग का पेपर इंग्लिश में सेट हो रहा है यार। कम से कम हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल दे दो कि भाई जो आपको पसंद है वो आप चुनिए। इसमें तो सीधा सीधा फायदा इंग्लिश मीडियम को हो रहा है। इंग्लिश क्वेश्चन 30 नंबर, इसका मीन्स क्या, राज्य की भाषा इंग्लिश कर दीजिए हम लोग को, फिर हम लोग हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं। जब इंग्लिश में एग्जाम होगा तो हम लोग को हिंदी क्यों पढ़ाया जा रहा है। वैसे भी हिंदी का कहीं काम नहीं है, ना बैंकिंग में काम है, ना एसएससी में काम है, ठीक है, ना जेई में काम है, ना नीट में काम है, ना ये सब जितना हाई लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, आईआईटी वगैरह में कहीं पर भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो झूठ मूठ का हिंदी को जो है ना शोषण करने के लिए, एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आजकल फील हो रहा है। क्योंकि मैंने एमए तक किया हिंदी मीडियम में, मुझे कोई खास फायदा, कोई खास किया छोटा भी फायदा देखने को नहीं मिला हिंदी का, तो यार, ठीक है। तो हिंदी झूठ मूठ का भाषा है, शोषण करने का भाषा है, हिंदी बन गया है। हिंदी अब हम लोग का राज्य की भाषा नहीं, शोषण करने का लैंग्वेज है। तो हम लोग का राज्य की भाषा अब इंग्लिश होना चाहिए। सबके बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे, चाहे सरकारी मीडियम के हो चाहे प्राइवेट मीडियम के, सबके बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे, तब इक्वलिटी आएगा समाज में, ठीक है। चलिए जो भी है, लेकिन जो भी हो हमारे साथ तो गलत हुआ है बस ना। हर एग्जाम में हमारे साथ गलत हो रहा है। हम लोग हिंदी पढ़ते हैं शुरू से लेकर अंत तक और हिंदी का कोई नामो निशान नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन था, ठीक है। विच वाज द फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह यानी कि जो एजुकेशन पे बेस्ड था, इसको नाम दिया गया जी सेट, ठीक है, 3, जी सेट 3। क्या जो इसका नाम था फुल फॉर्म, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल करके कुछ नाम होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, थांका चित्रकला में सूत रेशमी कपड़ों पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं। तो देखिए बुद्ध भगवान के चित्र बने होते हैं थांका, ठीक है। और ये आपका खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किया जाता है। अगला आता है हमारा यहाँ पे, नेवारी भाषा किस प्रदेश में बोली जाती है। इन विच रीजन इज द नेवरी लैंग्वेज स्पोकन, ठीक है। तो हम लोग जो है नेवारी भाषा आंध्र प्रदेश के लिए जानते हैं। और आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, स्टेट लैंग्वेज, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है आपका तेलुगु। और यही एक राज्य है जो कि 1954 में पहली बार भाषा के आधार पे अलग हुआ था, ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पे। यही नहीं, मैंने ये जो क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान हाईकोर्ट का भी क्वेश्चन पेपर देखा, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि राजस्थान का भी राजकीय भाषा हिंदी है। पेपर जो वहाँ पे हुआ था हिंदी इंग्लिश दोनों में हुआ है, ठीक है, दोनों भाषा में। हम लोग का ही राज्य में केवल इंग्लिश में हो रहा है यार। और जबकि झारखंड के बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपको भी मालूम है, ठीक है, मुझे भी मालूम है, मेरा भी कमज़ोर है यार। सिंपल सी बात है, शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़िएगा झोला टांग के यार ना, तो कैसा पढ़ाई रहेगा। चलिए जो भी है चल रहा है, बस घिसर रहा, चल नहीं रहा, घिसर घिसर के जा रहा है। वह अंग्रेज कौन था जिसने भारत कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, तो इनका नाम है CF एंड्रयूज, ठीक है, CF एंड्रयूज। ये एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे फिलोसफी के। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलोसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र बोला जाता है ना। भारत में 3 दर्शन है, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा और क्या भी बोलते हैं, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, क्या क्या है यार इंग्लिश में। अगला है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जैव संरक्षित विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो देखिए आपका नंदा देवी की बात करें जो कि उत्तराखंड में है, ये भी आपका वर्ल्ड लेवल पे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, ठीक है। सुंदरवन भी है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, ये भी है। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन डी मिलता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट, ये हमारा शामिल नहीं है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, जिसका वर्तमान नाम हेली नेशनल पार्क, सॉरी पहले हेली नेशनल पार्क था, अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, शायद अब भी चेंज हो गया नाम एक बार, ठीक है। तो ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, दिशा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है। तो ये जो दिशा योजना है, ठीक है, यह किस मंत्रालय के द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय
ठीक है, मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, ई राशन कार्ड। पहले तो हमें राशन कार्ड मिलता था, लेकिन अब जो है ई राशन कार्ड लगा गया है, यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट संबंधित। तो ई राशन कार्ड पहली बार किस राज्य में लॉन्च किया गया? ठीक है, इन विच स्टेट वाज द ई राशन कार्ड फर्स्ट लॉन्च? तो देखिए सबसे पहली बार दिल्ली में शुरू किया गया, उसके बाद केरल, तमिलनाडु वगैरह में भी शुरू हो गया। ठीक है, ई राशन कार्ड। और वही कोटा वाला जो 5 किलो के नाम पे 4.5 किलो देता है, आधा किलो चावल खुद रखता है। ठीक है, और भाव ऐसा करेगा जैसे कि अपने बाप के घर से दे रहा है। कोटा वाला का भाव ऐसा ही रहता है ना, जनरली 100 में 10 कोटा वाला सही रहता है, 90 को तो भाव ही दिखाता है, मानो उसको खुद अपने घर से दे रहा है। चलिए नेक्स्ट हम भी लाते हैं चावल, गेहूँ। शिशु योजना में ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट इन शिशु स्कीम? तो देखिए पहले इसका स्कीम था 20,000, बट एट अ प्रेजेंट टाइम इसका मैक्सिमम हो गया है 50,000। ठीक है, तो स्कीम से आपके क्वेश्चन आएंगे, योजनाओं को थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, ये जितना भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस सब के आपको पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा। अगला है आपका 2018 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो 2018 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार आया और इसको दिया गया था उस टाइम पे, तो ये तो उस टाइम का करंट अफेयर्स था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी, तो ये हमें अभी वर्तमान में याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार में शायद आई थिंक 10 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, और एक है गांधी शांति पुरस्कार, जिसमें आपको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का प्राइस मनी दिया जाता है। ठीक है, चलिए आपको मिल जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। अगला है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश विंडोज, कंप्यूटर से क्वेश्चन है, अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में क्लिपबोर्ड से कॉपी की गई सामग्री को पेस्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो पेस्ट का सिंपल शॉर्टकट की पूछा है, तो पेस्ट का होता है Ctrl+B, जो कि ऑप्शन डी में है। Ctrl+Z अंडू होता है, Ctrl+Y जस्ट इसका उल्टा रीडू होता है, Ctrl+X क्या होता है? तो कट होता है, Ctrl+C जो है कॉपी होता है। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट और अंडू, 4 को तो दिया ही है। यानी शॉर्टकट की वगैरह थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रख लीजिएगा। अगला है हमारा डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है? ठीक है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर डबल अंडरलाइन? ठीक है, तो डबल अंडरलाइन के लिए हम लोग Ctrl, Shift और D तीनों का एक साथ यूज करते हैं, जनरली डबल अंडरलाइन नहीं करते हैं, और सिंगल अंडरलाइन के लिए Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है किसी नेटवर्क पर डिवाइसों को गतिशील रूप से IP एड्रेस देने के लिए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ठीक है, तो देखिए इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं DHCP का प्रयोग करते हैं। ठीक है, DHCP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा अजीब होता है। ठीक है, क्या जो नाम है याद नहीं आ रहा है यार, चलिए छोड़िए, याद नहीं आ रहा है, डायनेमिक होस्ट करके कुछ है। ठीक है, और लास्ट में प्रोटोकॉल आता है। आगे देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें आता है हमारा क्या है कि वाक्य में व्याकरण संबंधी, यहाँ से हमारा जो है इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश का आपका हिंदी नहीं आएगा एग्जाम में, हिंदी तो मैंने बस जस्ट समझने के लिए थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो आपको ग्रामेटिकल एरर यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा यू में कहाँ गया, यहाँ पे, यू में लेफ्ट द क्लास। ठीक है, व्हेन यू हैव कंप्लीट द टेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आप जा सकते हैं, लेकिन पहले टेस्ट को तो कंप्लीट कीजिए यार। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल आपको एरर फाइंड करना है, और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यू में लेफ्ट की जगह पे क्या आएगा? यू में लिव द क्लास। ठीक है, यू में लिव द क्लास। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, और इसमें पूछा गया है वही ग्रामेटिकल एरर पहचानना है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? 1 मिनट, मेरा ना काम नहीं करने लगता है कभी कभी माउस वगैरह। तो क्वेश्चन है हमारा
द प्रेस्ट, ठीक है, प्रेस्ट मतलब पुजारी, द प्रेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल वेल्थी मैन, पुजारी सभी धनी व्यक्तियों को रिक्वेस्ट कर रहा है टू डोनेट, दान करने के लिए, मनी फॉर बिल्डिंग अ न्यू टेम्पल, ठीक है, तो धन दान करने के लिए, पैसा दान करने के लिए बोल रहा है कि दान करो, बालक नौकरी लगेगा ठीक है, मंदिर बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सही आंसर चुनना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, द प्रेस्ट, रिक्वेस्ट के जगह पे यहाँ पे एस लग जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, द प्रेस्ट रिक्वेस्ट। हालांकि मुझे भी यार देना है, गेट देना है, लगाना है, मैंने दोस्तों के सामने कमिटमेंट कर दिया कि मैं राम मंदिर का गेट लगाऊंगा एक साइड का चलिए नेक्स्ट, अगला आता है हमारा यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग वर्ड चुनना है, ठीक है, तो बहुत सारा वर्ड दिया गया है। तो एसिमिलेट मीन्स एसिमिलेट ASSI, ठीक है, आपको ऐसा आ सकता है कि कोई वर्ड दे दे और आपको सही कर दे, ठीक है, MILATE एसिमिलेट, एसिमिलेट मीन्स होता है आत्मसात करना, ठीक है, यानी कि अपने साथ में मिला लेना या क्या बोल देंगे उसको, पार्टिसिपेट करना। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, यहाँ पे है टू फ्रेंड्स वेयर टू डैश टू एडमिट, क्या बोला गया है, दैट दे वेर रॉन्ग, ठीक है, यानी कि दो दोस्त हैं और अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, कौन सा वर्ड अच्छा से फिलअप होगा ये बताना है, ठीक है, कि वे जो दोनों दोस्त हैं सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड कैसे होंगे, दोनों जब आपस में लड़ेंगे और कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। अस टू बॉन्ड मिस होता है जिद्दी, तो यहाँ पे जिद्दी हो जाएगा कि वे दोनों दोस्त जिद्दी हैं, ठीक है। देखिए मेरा इंग्लिश उतना वेल नहीं है जितना होना चाहिए, सो आप लोग अगर इंग्लिश में कुछ मिस्टेक होता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा और खुद से उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा रीता ओडेल, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, रीता यहाँ पे वाज अ मॉडल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, क्योंकि बताया था ना कि जो क्वेश्चन पेपर हम किए थे वह पेपर मतलब बहुत सारा वर्ड उसमें अच्छे से पकड़ में नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि एफ्लुएंस का एंटोनॉम्स चुनना है, एंटोनॉम्स, सेलेक्ट द एंटोनॉम्स ऑफ एफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस मतलब क्या होता है कि संपन्न व्यक्ति, ठीक है, जो होता है ना एक दो गाँव घर में या शहर में भी, शहर में तो सब संपन्न होता है, गांव घर में एक कम संपन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनॉम्स क्या हो जाएगा, एंटोनॉम्स गरीब व्यक्ति, कहाँ है तो संपन्न का गरीब आ गया पॉवर्टी, ठीक है, ऑप्शन सी पॉवर्टी गरीबी। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा एडियम्स पूछा गया है, सेलेक्ट द मीनिंग, ठीक है, ऑफ एडियम, गेट अ फुट इन द डोर, ठीक है, गेट अ फुट इन द डोर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, गेट अ फुट इन द डोर, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे किसी काम का अवसर पाना, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि यह जो खाए पार लगी जब है ठीक है, जब मौका मिलता है तो बहती गंगा में हाथ धो लो, तो वही है मीनिंग कि किसी काम का अवसर पाना, ठीक है, टू हैव अ चांस टू डू, करने का समय। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा खाली स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प, ठीक है। देखिए नाम सुने आपका बेबी सीटर, बेबी सीटर मीन्स होता है दाई माँ, जिसको हम लोग गांव घर में कुसराइन बोलते हैं, ठीक है, बेबी सीटर कुसराइन, ठीक है, जिसको दाई माँ बोला जाता है जो बच्चों की केयर करती है। अब बेबी सीटर इज सम बडी हु लुक्स, ठीक है, डैश अदर पीपुल्स चिल्ड्रेन, तो वो जो बेबी सीटर होती है देखभाल करती है दूसरे के बच्चों को, ठीक है, तो यहाँ पे लुक आफ्टर हो जाएगा, लुक्स के बाद लुक आफ्टर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है, ये लुक्स आफ्टर, ठीक है, तो आफ्टर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है, यहाँ पे चुनना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक, सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए, ठीक है, यानी कि आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। इसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम उसको बोल सकते हैं, अ पर्सन, वह व्यक्ति, हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस, जो कि घोड़े के दौड़ में शामिल होता है, स्पेशली एज अ प्रोफेशन, जैसे उसका वह खुद का प्रोफेशन हो, पेशा हो, तो जो व्यक्ति घोड़े दौड़ को एज अ प्रोफेशन काम करता है उसको हम लोग जॉकी बोलते हैं, ठीक है, जॉकी।
घोड़े दौड़ कराने वाला पेशेवर व्यक्ति जॉकी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर कि द चाइल्ड स्माइल ऑन हर मदर, यानी कि बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा होता है, सेलेक्ट द बेस्ट इम्प्रूवमेंट बताना है आपको, इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए जब छोटा बच्चा होता है तो स्माइल करता है अपनी माँ को देख के, कोई भी छोटा बच्चा देखेगा तो अपनी माँ को स्माइल ही करेगा, तो स्माइल के जगह पे यहाँ पे स्माइल्ड हो जाएगा, ठीक है, वर्ब 3 का प्रयोग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, स्माइल्ड एट ऑन हर मदर। नेक्स्ट अगला आता है हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि द कार पार्क वाज फुल, ठीक है, कार पार्क करने की जगह फुल हो गया। सो वी डैश अनदर प्लेस टू पार्क, इसलिए मुझे अन्य जगह पे पार्क करनी पड़ी। तो यहाँ पे वी हैड आएगा, ठीक है, वी हैड, ठीक, यानी कि पास्ट। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, यानी कि टेंस से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसमें है हमारा द चिल्ड्रेन डैश ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, यानी कि होता है ना कि जायदाद के लिए आपस में लड़ जाना, तो बच्चे जो हैं अपने पिता की जायदाद या संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेरल हो जाएगा, कहाँ पे, ऑप्शन ए है क्वेरल, ठीक है, लड़ाई करना। आगे देख लेते हैं, और जब भी 2 भाई या 3 भाई आपस में ज़मीन के लिए लड़ते हैं ना, तो वहाँ पे अगर कोई एक व्यक्ति अगर छोड़ देता है ज़मीन को तो फिर लड़ाई शांत हो जाता है। मतलब भाइयों के बीच में लड़ाई शांत करना है तो आपको एक को तो शांत रहना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं दोनों शेर बनिएगा तो फिर हो जाएगा कंगाल। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, वाक्य में व्याकरण त्रुटि की पहचान करना है आपको, ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक जो मूर्खतापूर्ण गलती होता है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, सभी प्लेयर्स को यह बोल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा गलत है उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा हैव बीन वार्न्ड, ये जो वार्न दिया गया है हैव बीन वार्न्ड, ठीक है, यहीं पे। अच्छा यहाँ पे तो सब कुछ सेम है ना भाई, हैव बीन वार्न्ड, ये हमारा क्या है, एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। तो क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ बीन होगा, हैव बीन नहीं हैज़ बीन होगा, ठीक है, हैज़ बीन होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो हमारा है कि सी गेव इम्पोर्टेंट एविडेंस एंड आई फाउंड हर एंड विटनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हर कंक्लूसिव विटनेस, तब जाके हमारा यह सेंटेंस बनेगा, ही गेव इम्पोर्टेंट एविडेंस, उसके पास एक महत्वपूर्ण सबूत है, एंड आई फाउंड हर कंक्लूसिव विटनेस, तब जाके वह एक निर्णायक क्या बोलते हैं उसको, गवाह पाया या सबूत पाया ना। चलिए सॉरी, सबूत और गवाह अलग चीज़ है, सबूत हो गया आपका ये वाला एविडेंस, ठीक है, और विटनेस हो गया आपका गवाह। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारा, तो ये वर्ड है थोड़ा सा अजीब टाइप से, क्या है, तो सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ एलक्लूसिव, एलक्लूसिव का मीनिंग क्या है, तो इसका होता है इन जनरल, यानी कि सामान्य रूप से, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पैसेज, और ये पैसेज को आपको पढ़ना है। मोंटेसरी मेथड आपने पढ़ा होगा बचपन में, जो कि बेबी केयर के लिए होता है, ठीक है, और नहीं पढ़े तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पैसेज है और उसी से मैंने इसको किया है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये 76 नंबर पे था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स किया, यार टाइपिंग करना ना बहुत हार्ड है, मजाक लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, कभी करके देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे आप पढ़िएगा, तो इसका क्वेश्चन है पहला कि हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन। तो देखिए मोंटेसरी मेथड जो बच्चों के लिए होता है, बेबी के लिए, ठीक है, किसने शुरुआत किया था, तो मारिया मोंटेसरी ने इसका शुरुआत किया था। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द चीफ कंपोनेंट ऑफ मोंटेसरी मेथड। तो मोंटेसरी मेथड का चीफ कंपोनेंट्स क्या होता है, देखिए सेल्फ मोटिवेशन एंड ऑटो एजुकेशन होता है, यानी कि आत्म प्रेरणा और स्व शिक्षा, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 47 नंबर, इसमें पूछा गया है कि हाउ डज द टीचर फंक्शन इन मोंटेसरी मेथड।
तो राइट आंसर हो जाएगा, जो टीचर का काम होता है किस रूप में काम करते हैं, वो एक पर्यवेक्षक के रूप में यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो यह जो है सेल्फ मोटिवेटेड करता था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है यार, यहाँ पे नहीं है क्या है, अच्छा ये सी नंबर हो जाएगा, चाइल्ड लर्न नेचुरली इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे का प्राकृतिक रूप से उचित वातावरण में सीखना। कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अंतिम 2 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपका मैथ और रीजनिंग का शुरू होता है, सब आपको खुद करना होगा। मॉन्टेसरी मेथड ट्राइड टू रिजर्व विच ट्रेडिशन सिस्टम, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव टीचर एंड पैसिव क्लासेस, यानी कि सक्रिय शिक्षक और निष्क्रिय कक्षा। टीचर को हमेशा एक्टिव भी होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेसरी मेथड हाउ इज सक्सेसफुली, एक मिनट कहाँ गया यार, हाउ इज सक्सेसफुली मेजर्ड इन मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेटेड एंड ऑब्जर्वेशन, ये ऑप्शन का आंसर 2 बार हो गया। ठीक हो, अच्छा यहाँ पे अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक मिला होगा तो फीडबैक अपना दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन होता है कि मैं भी गलत कर देता हूँ, सिंपल सी बात है यार, गलत मुझसे भी होता ही है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, तो हालांकि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर भी 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है बाई चांस तो आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में है। तो अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ऐप में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है पेमेंट से रिगार्डिंग तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो। और झारखंड ऑल कोर्सेज को आपको परचेज करना है, झारखंड ऑल कोर्सेज प्राइस है 25 रुपीज़, 4 ईयर एक्सेस मिलेगा। ठीक है, झारखंड ऑल एग्जामिनेशन जो होने वाला है अभी तो 21 तारीख तक ये चलेगा, उसके बाद फिर आपका वहाँ पे अभी भी और कुछ अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार। क्वेश्चन सब देख लीजिए आप लोग एक बार, अगर आप देखना चाहते हैं तो। ठीक।